मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 7 में आज हम पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करेंगे। जिस बच्चों हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की। और बच्चों, आज का पाठ है 6वां पाठ, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, भाग 1 की बात करेंगे। यानी बच्चों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, पार्ट 1 की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चों, जैसा कि आपने सुना, आज हम पढ़ने वाले हैं 6ठा पाठ, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, भाग 1 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 1 की हम बात करेंगे। तो इस बच्चों, इस पाठ में यानी इस पाठ को बच्चों हम 2 भाग में देखेंगे, जिसमें पहले भाग में हम आज सीखने वाले हैं इस बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, और थोड़ी जानकारी हम मौलिक कर्तव्य के बारे में भी देंगे। और दूसरे भाग में बच्चों हम विस्तार से देखेंगे मौलिक कर्तव्य को। तो चलिए बच्चों, आज का जो ऑब्जेक्टिव है इस पाठ का कि आप नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया था। इस बच्चों हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान के बारे में हमने पहले अध्ययन किया हुआ है। बच्चों, हमने ये भी समझा कि इन अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण भी प्राप्त है। इस बच्चों हमने अध्ययन किया कि जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं, जिस संविधान द्वारा जो अधिकारों की बात कर रहे हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, बच्चों आपने पढ़ा हुआ है। और बच्चों, इन अधिकारों को हमें प्राप्त करने के लिए न्यायालयीन संरक्षण भी प्राप्त है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों, हम जब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्व भी ध्यान में आया। बच्चों, हम थोड़ा सा आपको मौलिक अधिकारों की जो बात करें कि मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्व भी ध्यान में आया, ये हम बच्चों पढ़ चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में हम नीति निर्देशक सिद्धांत किसे कहते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस बच्चों, हम जानेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं। जिस बच्चों, तो मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, हम जब बात करें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स बच्चों, जो कि जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले भी अध्ययन किया है, जिस हमें संविधान यानी भारतीय नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, संविधान से प्राप्त हुए हैं। ये बच्चों जो कि सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं, हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। कुछ सूची की हम बात करेंगे जिसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर में कौन कौन से बंधन होते हैं। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं कानूनों की बात कर रहे हैं, ये संविधान में निहित लॉज की बात करें, कानूनों की बात करें। जैसे अगर बात करें बच्चों, सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करें। तो बच्चों, यानी सरकार को ये नहीं करना है, यानी सरकार ये नहीं कर सकती। यस बच्चों, क्या नहीं कर सकती? सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे। इस बच्चों, तो इस तरह से सरकार को यह नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, सरकार को नहीं करना है। कानून के समक्ष सभी समान हैं। जिस बच्चों ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं संविधान की, तो कानून के समक्ष सभी समान हैं तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। इससे किसी को भी वंचित न रखें।
इस बच्चों, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर किस तरह से बंधन लगाते हैं। तो कानून के समक्ष सभी समान है तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। इससे किसी को भी वंचित न रखे, यह हमें ध्यान रखना है। और बच्चों, सरकार को और क्या नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न ले। जिस बच्चों, किसी भी व्यक्ति के प्राण छीनने का अधिकार इस सरकार को नहीं है, कोई भी सरकार हो। और धार्मिक कर लागू न करे। इस बच्चों, तो धार्मिक कर लागू न करे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आइए बच्चों, हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में सरकार क्या करे, इस विषय में संविधान में कुछ निर्देशों का उल्लेख प्राप्त है। और बच्चों, इन निर्देशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका, जिस बच्चों जब हम उद्देशिका की बात करें तो आपको ध्यान आ रहा होगा। जिस बच्चों, हम संविधान की उद्देशिका की बात कर रहे हैं, यानी प्रिएम्बल की बात कर रहे हैं। तो संविधान की उद्देशिका में जो स्पष्ट दिए गए हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। राइट, तो हम बात करें बच्चों, निर्देशों की बात करें जो कि संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। यस, तो उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। और बच्चों, अतः यही कारण है इन निर्देशों को नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं, अतः इन निर्देशों को नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, सरकार क्या करे, इस विषय में संविधान में कुछ निर्देशों का उल्लेख प्राप्त है। और इन निर्देशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका में जो स्पष्ट उद्देश्य दिए गए हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। और यही कारण है बच्चों, इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम बात कर रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो बच्चों, एक प्रकार से क्या है, ये संविधान के द्वारा ये गाइडलाइन है, निर्देश है। इस बच्चों, तो आपने सुना कि जो ये निर्देश हैं इनका उद्देश्य क्या है, संविधान की उद्देशिका में जो स्पष्ट उद्देश्य दिए गए हैं उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, हम और जानेंगे, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया, वाई वेयर द डायरेक्टिव्स इंक्लूडेड। तो बच्चों, एक प्रश्न उठता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया, यानी वाई वेयर द डायरेक्टिव्स इंक्लूडेड। तो बच्चों, इस संदर्भ में हम कहें कि देश स्वतंत्र हुआ, कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती। यानी बच्चों, आपको याद होगा बच्चों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और बच्चों, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या थी, चैलेंजेस थी, चुनौती। यानी देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बच्चों, सब तमाम समस्याएं भारत के सामने, यानी हमारे देश के सामने खड़ी हुई थी, मौजूद थी। और बच्चों, कानून व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती हुई थी जिस समय देश आज़ाद हुआ था। और बच्चों, उसके अलावा और भी तमाम समस्याएं थी, जैसे बच्चों गरीबी की बात करें, ये पिछड़ापन की बात करें, निरक्षरता दूर करने की बात करें, तो इस बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें गरीबी, पिछड़ापन, निरक्षरता दूर करना, इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण एवं विकास की बात कि देश किस तरह से विकास करेगा, और जिस उन आधारभूत अगर ढांचों की बात करें जिसको लेकर के कई वर्षों तक देश को आगे बढ़ाना था विकास के रास्ते पर, तो उसके लिए जो प्रयास होंगे वो कौन कौन से प्रयास होंगे, जिस उनकी बात समझ सकते हैं। यानी बच्चों, नीतियां तय करना, वो कौन कौन सी नीतियां हमारे देश की होंगी, कब, देश की आज़ादी के बाद की बात हो रही बच्चों। जब नीति निर्देशक सिद्धांतों को समावेश क्यों किया गया, इस प्रश्न की हम बात करते हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको ध्यान रखना है कि यस बच्चों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ
तो हमारे देश के सामने तमाम समस्याएं खड़ी थी और उन समस्याओं को पार पाना था, मतलब उन समस्याओं को हल करते हुए देश को आगे बढ़ना था। तो बच्चों ऐसे में जब देश आज़ाद हुआ तो कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती थी। उसको जो है ओवरकम करना था, यानी किस तरह से उसको जीत करके आगे बढ़ना था, यानी उन समस्याओं को किस तरह से पीछे छोड़ करके देश को आगे बढ़ाना था, ये समस्या थी। इसके साथ ही गरीबी, पिछड़ापन, निरक्षरता दूर करना, ये समस्या थी। और राष्ट्र निर्माण किस तरह से हो, क्योंकि राष्ट्र काफ़ी खोखला हो चुका था, तो देश का विकास होना था। तो राष्ट्र निर्माण और जो विकास है वो किस तरह से पटरी पर तेजी से दौड़ेगा, और इसके साथ साथ नीतियां तय करनी थी और उसे क्रियान्वित भी करना था। यानी जो पॉलिसीज थी, सरकार की जो पॉलिसी थी उसे निर्धारित करना था और उसके अनुसार क्रियान्वयन करना था। तो ये तमाम समस्याएं जो है सामने खड़ी हुई थी कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। चाहे एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें बच्चों, खेती से संबंधित की बात हो, या बच्चों हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, यानी हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मकान की बात करें, ये लोगों को के रहन सहन के स्तर में किस तरह से सुधार हो और सबको रोटी मिल सके, इसके लिए एग्रीकल्चर पर कितना अधिक जोर दिया जाए। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री अर्थात जो उद्योग धंधों का विकास किस तरह हो, लोगों को रोजगार किस तरह से, यानी ये जो पॉलिसीज थी, सरकार को जो नीतियां तय करनी थी और इसके बाद उस पर क्रियान्वयन करना था। तो ये तमाम जो है कि कह सकते हैं कि ये सब स्थितियां, परिस्थितियां सब सामने खड़ी हुई थी। और इसके साथ ही जरूरत इस बात की थी कि लोगों का लोक कल्याण के उद्देश्य को साध्य करना था, जिसमें भारतीय जनता किस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ेगी, इसको साध्य करना था। यह संक्षेप में हम कहें कि भारत का रूपांतर एक नए विकसित और उन्नत देश में करना था, और इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोक कल्याण हेतु कौन सी उपाय योजनाएं करनी चाहिए, यह संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया। यानी बच्चों अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि भारत जो है, भारत का जो संघीय ढांचा है, इसमें आपने देखा कि भारत में किस तरह से ये संघ सरकार और राज्य सरकार मिल करके किस तरह से कार्य करते हैं। तो ऐसे में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश इसीलिए किया गया इस बच्चों की देश को आगे बढ़ाने के लिए, यानी इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया गया, और प्रत्येक नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है इस बच्चों, और उस विषय के आनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे, ये अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ताओं ने की थी। तो हम समझने का प्रयास करेंगे आगे बच्चों। इसी संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं, तथा साथ में कुछ मौलिक कर्तव्यों की हमने बात की। तो कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों की हम बात करें, सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने सुना कि किस तरीके से जो संविधान ने अपेक्षा की थी किसकी, नीति निर्देशक सिद्धांतों की, और बच्चों की किस तरह से इसका क्रियान्वयन करना है। और बच्चों वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी। यानी जब संविधान बच्चों लागू हो रहा था और उस समय जब इस तरह की बात आई, तमाम तथ्यों से लोग परिचित थे कि अगर इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ किया जाएगा तो एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता की अनुभूति होगी, और इसीलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया। इस बच्चों तो फंडामेंटल राइट्स को तो आपने सुना, वो कंपलसरी हैं, उसको सरकार इनकार नहीं कर सकती किसी भी तरह से। जिस भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, किसी भी किसी भी हाल में वे जिस सरकार को उसका कह सकते हैं कि पालन करना ही पड़ेगा, यानी मानना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर इसमें यानी जब नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात आई तो इसको अनिवार्य नहीं किया गया। ये दोनों में अंतर है, आप ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं
मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें यह महत्वपूर्ण नीति निषेध सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं इसमें अंतर क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मौलिक अधिकारों की जो हमने बात की अभी कि इसमें यस बच्चों, तो मौलिक अधिकारों को तो अनिवार्य रूप से लागू किया गया, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया गया। सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से उन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें, ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी कि सभी राज्य धीरे धीरे इस लोक कल्याणकारी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका धीरे धीरे अनुपालन करेंगे। इस तरह की सोच, इस तरह की अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। तो बच्चों हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नीति निर्देशक सिद्धांतों की, तो चलिए स्क्रीन पर देखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत की हम बात करें तो स्क्रीन पर जिस प्रियम्बल की हमने बात की थी इसको आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान की इस बच्चों प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल कहते हैं ये आपको दिखाई दे रही है। और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें बच्चों तो सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे। तो हम महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो आपने क्या सुना बच्चों, सरकार सभी को नीति निर्देशक, यस बच्चों नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें, सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे। और बच्चों स्त्री पुरुष में भेदभाव न करे। तो ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी तरह से नीति निर्देशक सिद्धांत में यह कहा गया है कि यह स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। स्त्री पुरुष समान काम समान वेतन, तो यहां पर ध्यान रखिए समान काम के लिए समान वेतन। यस बच्चों, जब नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात होती है तो उसमें ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत यानी सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। यस, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुधार यानी लोगों के स्वास्थ्य सुधार हेतु उपाय योजना करें। तो चलिए उपाय योजना की बात करें कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए उपाय योजना करना जरूरी है। साथ साथ पर्यावरण रक्षा यानी पर्यावरण की रक्षा करने की बात कही गई है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया। इसके साथ ही राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों की बात करें या वस्तुओं का संरक्षण करें, तो इस तरह से इसे भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया। राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों वस्तुओं का संरक्षण करें। तो चलिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में से रखा गया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें, सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं। इस बच्चों दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण, तो समाज में जो दुर्बल लोग हैं, दुर्बल वर्ग हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करें तथा उनके लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा दें। इसे भी निर्देशक सिद्धांत यानी जो महत्वपूर्ण नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, उसे इसमें रखा गया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व या बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करना। तो किस तरह से चाहे को वृद्धावस्था यानी वृद्ध लोगों की बात करें या जो दिव्यांग हैं उनकी बात करें या जो बेरोजगार हैं, तो किस तरह से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए नागरिकों को, भारतीय नागरिकों की बात हो रही है। यस, तो इसके संदर्भ यह यानी उनकी रक्षा करने की बात यस कही गई है। और इसके साथ ही भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करें। इस तरह से यस बच्चों महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें यह भी शामिल किया गया है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करें। इस बच्चों ये नीति निर्देशक सिद्धांत में इसे शामिल किया गया है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें और मौलिक अधिकार की बात करें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक अधिकार से अत्यावश्यक स्वतंत्रता
तो नीति निदेशक सिद्धांत से लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पर्यावरण पोषक मिलता है। इस बच्चों यहाँ हमें समझ सकते हैं कि जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो उससे जो अत्यावश्यक स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन बच्चों नीति निदेशक सिद्धांतों की बात करें तो यह लोकतंत्र मजबूत होने के लिए एक पोषक वातावरण तैयार करता है। अर्थात सरकार ने नीति निदेशक सिद्धांत का पालन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय नहीं जा सकते। यानी बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, किसकी हम बात करें बच्चों, नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें, जहां मौलिक अधिकारों को लेकर के, इस बच्चों चूंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, आपको एक बार फिर से याद दिलाएं, ये बच्चों मौलिक अधिकार जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है संविधान के द्वारा जो प्राप्त है, ये यानी उसे तो अनिवार्यतः हमें प्राप्त होना ही चाहिए। लेकिन बच्चों नीति निदेशक सिद्धांत है, इस पर जो संविधान में व्यवस्था दी है, यानी अगर कोई भी सरकार नीति निदेशक सिद्धांत का पालन नहीं कर पाती है तो हम सरकार इसके लिए यानी नीति निदेशक सिद्धांतों को लेकर के सरकार के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। तो बच्चों यहाँ पर दो बातें निकल कर आई, आपको ध्यान रखना है। पहली बात यह कि मौलिक अधिकार जो कि पूरी तरह से न्यायालयीन संरक्षण यानी न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। अगर हमारा मौलिक अधिकार हमें नहीं मिल रहा है तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपने सुना नीति निदेशक सिद्धांत के संदर्भ में वो बातें लागू नहीं होती। यानी कोई सरकार अगर नीति निदेशक सिद्धांतों को पूरा नहीं कर रही है, उसका पालन नहीं कर रही है, तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो चलिए बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि नीति निदेशक सिद्धांत हमने कहा कि किस तरीके से यानी हम विभिन्न स्रोतों से सरकार पर दबाव लाकर हम जो नीति की बात करें, नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें, इसे निश्चित कराने के लिए आग्रही बन सकते हैं, लेकिन हम न्यायालय इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी संदर्भ की बात करें कि क्या आप जानते हैं, यस बच्चों यानी बताइए, आप सोचिए कि वेतन के संदर्भ में समान काम के लिए समान वेतन, यह नीति निदेशक सिद्धांत है। और बच्चों इस सिद्धांत द्वारा संविधान के कौन से उद्देश्य साध्य होंगे, ऐसा तुम्हें लगता है? स्त्री पुरुष समान काम करते हैं, फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देने की घटनाएं क्यों पाई जाती है? तो अगर सब समान हैं, समान रूप से काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, सभी समान हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, तो आखिर में ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया जाता, यानी उन्हें वेतन कम क्यों दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं क्यों पाई जाती हैं। तो चलिए बच्चों इस बारे में आपको सोचना है। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने आज यहां तक सीखा, यानी बच्चों हमने बात की नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया है, इसके बारे में हमने देखा। और बच्चों कुछ महत्वपूर्ण नीति निदेशक सिद्धांतों की हमने चर्चा की। और बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से नीति निदेशक सिद्धांत के संदर्भ में देखा कि जब यानी नीति निदेशक सिद्धांत को अगर सरकार लागू नहीं कर पा रही है तो हम किस तरह से उसके अर्थात सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो बच्चों पार्ट 2 में हम विस्तार से देखेंगे मौलिक कर्तव्यों की यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों पार्ट 1 का जो हमने अध्ययन किया है, आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर एक कथन है, ध्यान से देखिए। कथन सत्य है या असत्य? अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो पहला कथन है नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बच्चों तो क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ रहा होगा बच्चों, नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बच्चों क्या ये कथन सत्य है? तो आपको याद आ रहा होगा बच्चों, यस ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों अगला कथन देखिए, ध्यान से देखिए। मौलिक अधिकार से अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बच्चों उसकी चर्चा हमने की थी तुलनात्मक रूप से जब हम देख रहे थे, तो आपको याद आ रहा होगा। तो क्या बच्चों क्या ये कथन सत्य है? मौलिक अधिकार से अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। क्या ये कथन सत्य है?
इसकी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। आइए अगला कथन देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत से लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण इसे कराते हैं। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत से लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण, यानी लोकतंत्र की जो हम बात कर रहे हैं, दृढ़ होने की बात कर रहे हैं, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है बच्चों? यस, ये पोषक वातावरण का निर्माण कराते हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? यानी इससे पोषक वातावरण का निर्माण होता है, ये कथन सत्य है? इस बच्चों इसकी भी हमने चर्चा की थी। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे दिया होगा। यस बच्चों, ये भी कथन सत्य है। यस की नीति निर्देशक सिद्धांत ये लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं। आए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक और अंतिम में कथन ले लेते हैं। सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय जा सकते हैं। तो क्या कथन सत्य है बच्चों? सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय जा सकते हैं। कथन में ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या कथन सत्य है? तमाम बच्चों को याद आ गया होगा और बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यह कथन असत्य है। इस बच्चों तो यहां पर लिखा हुआ कि अगर कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों देखिए, इसमें कौन सा भाग कहां पर असत्य है? कहा जा रहा है सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय जा सकते हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी। तो क्या यह कथन सत्य है? नहीं, यह कथन असत्य है। तो जो असत्य है उसको सत्य करना है, यानी बच्चों इसको सत्य करके लिखना है। तब क्या करेंगे बच्चों? ये सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय नहीं जा सकते। यानी यहां पर जो लिखा है बच्चों कि सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय जा सकते हैं, तो आपको लिखना है कि सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो सरकार ने नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं पार्ट 1 आपने अच्छे से समझ लिया है। और बच्चों पार्ट 2 हम आगे जब मिलेंगे बच्चों तो पार्ट 2 हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य भाग दूसरे को हम बाद में देखेंगे। तो चलिए बच्चों आज यहीं तक। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।